जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। 1 मिनट सुनिए ना सुधांशु। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। इन जनाब को अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में देखा होगा। ये टीवी डिबेट में ऐसे ऐसे तर्क देने लगते हैं कि सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। अक्सर बहस के मुद्दे को ही घुमा फिरा कर रख देते हैं, लेकिन इस बार सुधांशु त्रिवेदी का पाला एक ऐसे धाकड़ पत्रकार से पड़ गया जिनके आगे उनकी एक ना चले। हम बात कर रहे हैं संदीप चौधरी की, जिन्होंने ऐसे सवाल दागे कि सुधांशु त्रिवेदी को सारा ज्ञान उनका धरा का धरा ही रह गया। वीडियो देखिए। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप जी, मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बैक सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। मैं ऐसे ही एक इंटरप्शन ये कर रहा था, पर आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। 1 मिनट सुनिए ना सुधांशु। अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या ये आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद देख ही रहे होंगे आप कि किस तरह की बहस लगातार देखने को मिली। इसके आगे भी कई सारी तीखी बहस हुई, क्योंकि डिबेट तो 1 घंटे का होता है। वहीं संदीप चौधरी ने तो सुधांशु त्रिवेदी को चुप ही करा दिया। इस पर लोगों ने संदीप चौधरी की खूब तारीफ की और सुधांशु त्रिवेदी के खूब मजे लिए। श्रीनिवास बीवी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, एक ईमानदार पत्रकार अगर अपना धर्म निभाने पर अड़ जाए तो तानाशाह सत्ता की चूल्हे हिल जाती हैं। वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, पत्रकार का धर्म है सत्ता से तीखे सवाल पूछना। महंगाई पर सवालों की बौछार से संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। वहीं एक यूजर ने संदीप चौधरी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया कि पत्रकारिता में संदीप चौधरी जी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या ये अपनी प्रतिभा के दम पर आज इस मुकाम पर हैं? गोदी एंकरों की तरह चाटुकारिता से नहीं मुकाम पाया। बाकी सुधांशु त्रिवेदी जैसे बकरों का वो भी भरे बाजार इलाज कर दे तर्क संगत बहस में। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि अगर हर डिबेट इसी ईमानदारी से होने लगे तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं होगी। देश के असल जो मुद्दे हैं उन पर बात होगी और उसका समाधान निकलेगा। तो यूजर कह रहे हैं कि अगर इसी तरह की डिबेट्स होने लगे टीवी में तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। जिस तरह से अमन चोपड़ा लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और परमानेंट इलाज की बात करते हैं, तो इस तरह से यूजर कह रहे हैं कि अगर हर पत्रकार इस तरह का हो जाए तो हिंदू मुसलमान की बात ही ना हो। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस तरह सच्ची बात करेंगे तो सब अंधभक्त मर जाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम कौन करेगा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी दम है तो ऐसी पत्रकारिता करके दिखाओ। सवाल पूछते हैं आप लोग, लेकिन केवल विपक्ष से। देख लीजिए पत्रकारिता किसे कहते हैं। देख लीजिए पत्रकार संदीप चौधरी जैसे होते हैं। बाकी 9 सालों में आपने
तिहाड़ी दिहाड़ियों को देखा है। जल्द पत्रकारिता का दौर भी आएगा जिसमें इन नफरतियों को कोई नहीं पूछेगा। पोल खोल प्रोग्राम, सुधांशु त्रिवेदी का मुंह देखिए, बाकी आप समझदार हैं। बीजेपी वाले जनता को कैसे फंसाते हैं। तानाशाही के दौर में सच्ची पत्रकारिता का एक रूप यह भी। जनता पर महंगाई का अथाह बोझ डालने वाली मोदी सरकार के नुमाइंदे से जनता के हिस्से के सवालों को पूछते वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप चौधरी जी का ये क्लिप सबको देखना चाहिए। इस नफरती माहौल में ऐसे पत्रकारों की जरूरत है इस देश को। संदीप चौधरी एक बेहतर, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं। अगर एक सप्ताह के लिए गोदी मीडिया अपनी पत्रकारिता दिखाते हुए ऐसे सवाल पूछने लग जाए इन सत्ताधारियों से, तो मैं चैलेंज देता हूँ ये डिबेट पर आना छोड़ देंगे। वही पुनीत कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि पत्रकार संदीप चौधरी के सवालों पर भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी लगातार घालमेल करते नजर आए लेकिन बच नहीं पाए। तो इस तरह से लोगों ने अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी को भी उनका दायित्व याद दिला दिया और कह दिया कि सवाल पूछिए सत्ता पक्ष से, विपक्ष से नहीं, और हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए। तो इस तरह से संदीप चौधरी ने अच्छा सबक सिखाया सुधांशु त्रिवेदी को। तो आपको बता दें कि संदीप चौधरी की बात करें तो लगभग वो 25 सालों से पत्रकारिता का उन्हें अनुभव है। वो न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल शो करते थे जिसमें वो तीखे सवाल करते थे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है और अब एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल शो करते हैं। लोगों ने सोचा था कि एबीपी न्यूज में जाकर हो सकता है इनका रवैया बदल जाए और ये भी सत्ता से सवाल करने में संकोच करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये एक हफ्ते के अंदर ही पता चल गया। इस शो को करते हुए उन्हें लगभग एक हफ्ते ही हुए हैं और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं। इन्हें तीखे सवाल करने के लिए ही जाना जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष। और इसी कड़ी में इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दी है। तो लगातार ये वीडियो वायरल है, खूब शेयर भी किया जा रहा है और उनकी खूब तारीफ भी की जा रही है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी जो लगातार बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लगातार किस तरह की डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं, लगातार देखने को मिलता है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।